अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितनी भी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी है ना एनवेट की वीएफडी की, ठीक है। मेरे पास एक वीएफडी है जिसकी आपको मैं मुकम्मल सेटिंग बताऊंगा। उसका कोई मतलब कि बड़ा सा पैरामीटर नहीं होता है। पीबी वाली सिर्फ सेटिंग होती है, उसी को करना होता है। बाकी यूट्यूब पर व्यूअर बढ़ाने के लिए होता है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए होता है। कोई P2 की सेटिंग नहीं होती है, कोई भी और सेटिंग नहीं होती है। PE वाली सेटिंग को आपने देखना भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी वीएफडी की कंपनी के थ्रू आती है। उसको आपने नहीं छेड़ना, नहीं तो वीएफडी आपकी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ वीएफडी पर। आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये देखें। तो ये है इसकी सेटिंग। सबसे पहले आपने इसको रीस्टोर करना है, ठीक है। तो ये देखें, मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करूँगा, उसके बाद मेरा कोड लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, प्रोग्राम में आने के बाद आपका जो भी होगा ना, आप डाउन एरो की मदद से आपने PB में आना है, ठीक है। तो PB में आने के बाद मैं डाटा एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद PB00 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रहे PB0 को एंटर कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर PB0 में 1 आ रहा है तो इसको आपने 0 ज़रूर करना है, ठीक है। ये हमारी फास्ट सेकंड है। उसके बाद आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, PB04 में आ जाना है, ठीक है। ये देखें, इसकी सेटिंग आपकी स्ट्रिंग के मुताबिक होती है। अगर आप मतलब ये सर्दियों का मौसम है तो आपने इसको रखना है 110 पर। टोटल सेटिंग इसकी 10 है, और नीचे जो सेटिंग होती है वो इसकी 70 पर होती है। अगर तो गर्मियाँ हैं तो इसको आप 70 पर रख दें। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, मतलब कि आपका पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर गर्मियाँ हैं तो याद रहे, सर्दियों में आपने 110 रखनी है, गर्मियों में आपने 70 रख लेनी है। बस 70 या 80-85 रख लें, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा एंटर करना है ये सेटिंग रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद आएगा PB05। इसकी सेटिंग को आपने फुल मतलब के 50 कर देनी है, 5000 पे रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो सेटिंग होती है PB06 की, उसके बाद ठीक है इसको भी एंटर कर देना है। PB7 की आएगी, इसको ये होते हैं आपके अम्पेयर, ठीक है। ये आपने जो भी हो इसको आपने 150 पे रखना है। उसके बाद डेटा एंटर करना है, PB08 आएगा, उसमें आपके होते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो आपने इसको 200 रखना है, ठीक है। तो इसको 200 रखने के बाद ये होगी आपकी सेटिंग मुकम्मल वीएफडी की। याद रहे, ठीक है, इसकी यही सेटिंग है और इसकी कोई सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। यही एक ही सेटिंग होती है, ठीक है। और इसकी किसी सेटिंग को आपने नहीं छोड़ना। अगर तो मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल कि आपकी वीएफडी पानी नहीं उठा रही, ठीक है, मतलब कि वाटर लेवल डाउन है, पानी नहीं उठा रही, तो आपने एक्सेलरेशन टाइम को जो है वो इंक्रीज़ करना है। मान लीजिए आप वीएफडी चलाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर लो जा रही है, तो उस सूरत में कभी कभी पानी नहीं आता है, तो आपने P0 में जाना है, ठीक है। ये देखें, P0 में मैंने डेटा एंटर किया, उसके बाद P0 11 में जाना है आपने, ठीक है। ये 11 में होता है एक्सेलरेशन टाइम और 12 में होता है डी एक्सेलरेशन टाइम। मतलब जैसे हम वीएफडी को बंद करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी लो आनी चाहिए, मतलब कि मोटर में ज़्यादा दबाव नहीं जाना चाहिए। फिर डेटा एंटर करेंगे, ये हमारा 10 सेकेंड है, पानी नहीं उठा रही, तो आप इसको 2 सेकेंड पर रखें, इंशाल्लाह पानी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, वो वीएफडी की मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है, बस उसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं करनी। उसके बाद जो P2 वाली कहते हैं ना, इसको भी आपने नहीं चढ़ना, क्योंकि किलोवाट अगर चेंज हो जाएंगे ना तो फिर आपकी मोटर जल भी सकती है, कोई मसला भी आ सकता है, ठीक है। इसको आपने नहीं चढ़ना, मैंने भी आज तक इसको नहीं चढ़ा। ये देखें, ये हमारी मोटर के RPM बता रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने नहीं चढ़ना। दूसरी जो हमारी सेटिंग आ जाती है ना, कि अगर आपको सेटिंग का कोई पता नहीं लगता, ये एक इन्वर्टर है, ठीक है, न्यू मतलब कि टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये आपको खुद ब खुद अपनी मोटर की सेटिंग को, ठीक है, मतलब कि साइन साइन करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ही अपनी सेटिंग बनाएगा, ठीक है। आपको कोई सेटिंग फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सेटिंग बहुत ही कमाल की है, ठीक है। आपने आना है P0 में, डेटा एंटर करना है, P016 में आके डेटा एंटर कर देना है। इसको आप जैसे ही 1 करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे रन की कमांड मांगेगा। जैसे ही हम रन का बटन प्रेस करेंगे यह ऑटोमेटिक साइन करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग जो है वो बनी हुई है। तो अगर आपकी सेटिंग जो है वो नहीं बनी हुई ना, ठीक है, तो फिर ये ऑटोमेटिक ही साइन कर लेगा अपनी सेटिंग को। मैंने अपनी सेटिंग पहले से बना रखी है, ठीक है, मतलब कि अपनी मोटर के ऊपर जैसे बताया है, ये हर किसी की सेटिंग ऐसी होती है। अगर मान लीजिए किसी को नहीं आती, न्यू वीएफडी है, किसी को नहीं पता लगता,